भारतीय इतिहास का वो नौजवान लड़का जो सबसे कम उम्र में, जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का वो लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदों को झूल गया। 18 साल का अपने माँ का वो लाल जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज उस लड़के के बारे में बातचीत करेंगे। नाम है खुदीराम बोस, जिसने ये तय कर लिया कि मैं उस अंग्रेज की हत्या करूंगा जिन अंग्रेजों ने हमें कलकत्ता में सताया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की, जिसको ये उपाधि मिली है कि भारत का सबसे युवा लड़का, सबसे कम उम्र का लड़का जो हंसते हंसते फांसी के फंदों को झूल गया। खुदीराम बोस की जब हम बात करते हैं तो ये वही क्रांतिकारी खुदीराम बोस हैं जिनको फांसी दी गई थी और जिनका जन्म 1889 ईस्वी के अंदर में हुआ था। कहानी आपको याद दिलाते हैं 1908 की। 1908 के अंदर में अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ करता था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। और किंग्सफोर्ड जो है बंगाल के अंदर में भारतीयों का खूब शोषण किया, खूब मारा पीटा, जेल में भेजा। इसको अंग्रेजों ने इनाम दिया और कलकत्ता से इसका ट्रांसफर होकर मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। और मुजफ्फरपुर के अंदर में ये जिला दंडाधिकारी बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया और न्यायाधीश भी था। जिला दंडाधिकारी जैसे ही बना तो कलकत्ता के क्रांतिकारी युवा जिसका नाम था युगांतर समिति, उस युगांतर समिति का एक युवा लड़का था, सदस्य था, जिसका नाम था खुदीराम बोस। युगांतर समिति के प्रणेता जो थे बागा जतिन और रास बिहारी बोस ने पूछा कि कौन वो माँ का लाल है जो कलकत्ता से जाकर मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करेगा। तब ये लड़का अपना हाथ खड़ा किया और बोला मैं हूं। और तब दो लोग गए थे, याद होगा आपको, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। दोनों लोग कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर में इसकी रेकी की और रेकी करने के बाद बम निकालकर बम चलाया। साथियों, दुर्भाग्य था कि जब बम चलाया गया तो ये आदमी बच गया, इसके बग्घी पर बम नहीं लगा। जबकि अंग्रेज बैरिस्टर हुआ करते थे प्रिंगले कैनेडी, इनके गाड़ी पर बम गिर गया, ये भी अंग्रेज ही थे और इनकी पत्नी और इनकी बेटी की हत्या हो गई, जबकि ये आदमी बच गया। खुदीराम बोस ने बम फेंका और बम फेंकने के बाद ये भागते आगे बढ़ गए, जाकर रुके अचानक से 35 किलोमीटर दूर पूसा के रेलवे स्टेशन पर और रेडियो निकाल के सुनने लगे। पर हमला हुआ लेकिन ये बच गए। खुदीराम बोस के मुंह से आवाज निकली, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? तब तक लोगों ने वहां से पुलिस को बुलाकर इनको गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और फांसी के फंदे पर इनको चढ़ाया गया 11 अगस्त 1908 को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऐसे युवाओं ने देश के लिए इतनी इतनी कुर्बानियां दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ऑफिसर्स एकेडमी लेकर के आया है 72वीं बीपीएससी का नया बैच और ये बैच अब शुरू हो चुका है। तो आज ही जुड़िए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपनों को पूरा कीजिए। बैच में अभी 65% का डिस्काउंट चल रहा है। ये बैच उपलब्ध है सिर्फ 999 में। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।